Hello students, welcome back to maths class. As you know, we have started with 6.3 exercise. In that I have completed till 4th question. Now today in this video I will be doing next questions, that is 5, 6, 7, 8. Here 5th question is, for which of the following number? For each of the following number, find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get perfect square number and also find the square root of the number. देखो एक क्वेश्चन ना ऐसे हम पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, डिटेल में हमें पढ़ना है. पहले क्वेश्चन देख लो. फर्स्ट क्वेश्चन इज 252. ओके, इज इट परफेक्ट स्क्वायर 252? वी नो दैट व्हेन यूनिट प्लेस इज 2 देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो हमें एक छोटा सा नंबर ढूंढना है. फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर. तो एक छोटा सा नंबर हमें ढूंढना है सो that number we have to multiply with this number, then this number will become perfect square number. For example, suppose we have 8 here. मेरे पास 8 है and I know that 8 is not perfect square. तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे कोई एक नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना है, स्मॉलेस्ट नंबर. व्हाट्स दैट नंबर? I have to multiply this number with 2. If I multiply 8 with 2, then this one will become 16. Okay, and 16 is perfect square number. तो यहाँ पे जो 8 नंबर दिया था, मैंने एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड किया, दैट इज़ 2, एंड आई एम मल्टीप्लाइंग दिस 8 विथ 2, देन आई एम गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर. सो लाइक दैट 252 के साथ एक छोटा सा नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है, वही नंबर हमें ढूंढना है. Then after multiplying, the number will be converted to perfect square number. So I have written here the question. To find the smallest number, पहले हमें जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया था वैसे ही हमें जाना है. First you find 252, then factors. As you know, 252 comes in 2 table. तो 2 टेबल से मैं स्टार्ट करूँगी. 2 1 जा 2 2 जा 4, then 2 6 जा 12, and again 2 से मैं करूँगी 2 6 जा 2 3 जा, then I will go with 3, then 3 2 जा 3 1 जा, then again 3 3 7 जा and 7 1 जा. Okay, so now I got pair of this number, pair of this number, but this is the single number. 7 का pair आया ही नहीं, right? So here we have to write 252 is equal to पेयर नंबर कौन सा है? 2 स्क्वायर, राइट इन पेयर, एंड देन 3 स्क्वायर, एंड देन 7. नाउ 7 इज नॉट इन पेयर, 7 पेयरिंग में नहीं है, तो हमें जो नंबर पेयरिंग में नहीं है वही नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है. सो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर विथ 7. तो तुम लोगों को लिखना है मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन बोथ साइड. हमें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है? जो पेयरिंग में नहीं है वो नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड. तो क्या आएगा इधर? 252 मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया. ओके, बोथ साइड मुझे करना है, तो 252 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया और इस नंबर को भी 7 से मल्टीप्लाई करो. 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर. जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 7 इंटू 7 7 स्क्वायर हो जाएगा. सो आई एम राइटिंग हियर डायरेक्टली 7 स्क्वायर. अब ये मल्टीप्लाई कर दो. 7 2 ज़ा 14, 1 7 5 ज़ा 35 36 3 7 2 ज़ा 14 1 7 6 4. सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग आई एम गेटिंग दिस. तो मुझे अब ये स्क्वायर रूट लेना है. ओके, स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर. अब स्क्वायर रूट मुझे रिमूव करना है, तो मुझे एक एक नंबर चूज़ करना है. सो इट इज़ 2 इंटू 3 इंटू 7, विच इज़ 2 3 ज़ा 6 6 7 ज़ा 42. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वी हैव टू मल्टीप्लाई. तो मैंने वो स्मॉलेस्ट नंबर भी फाइंड कर दिया. 7 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड. देखो हमने मल्टीप्लाई किया तो 1764 आया, तो उसका स्क्वायर रूट भी हमने फाइंड कर दिया. सो दिस इज़
मर्ज ऑफ टू क्वेश्चन, यहाँ पे एक आंसर आया और ये एक आंसर आया. सो वी आर मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय 7. आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी आर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑल्सो. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन 180. सी यहाँ पे हमेशा पहले ना यूनिट प्लेस देख लो. यूनिट प्लेस 0 है, तो मैंने कहा था यूनिट प्लेस 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर, इट मे बी परफेक्ट स्क्वायर, मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे हम लिखते हैं. बट ज़ीरोज़ आता है तो हमें देखना है हाउ मेनी ज़ीरोज़ आर दे. याद करो स्क्वायर और स्क्वायर रूट में फर्स्ट वीडियो में मैंने सिखाया था, वेन एवर वी हैव ज़ीरो तो पेयर में होना चाहिए, मतलब 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 एक ही है, देन दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. एक 0 स्क्वायर में नहीं आएगा, 2 0 तो मिनिमम होना ही चाहिए. ओके, सो दिस इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर. तो अब हमारा स्टेप स्टार्ट होगा. आई विल स्टार्ट विथ 2, तो 2 से स्टार्ट करो. 2 9 × 18 0, देन 2. तुम लोग 5 से भी कर सकते हो. तो 2 4 × 2 5 × फिर 45 आया तो 5 से करो. 5 9 × देन 9 इज 3 3 × देन 3 1 × अब पेयर नंबर कौन सा हो रहा है, दिस 3 एंड दिस 2. 5 का पेयर नहीं बन रहा है, सो यू राइट हियर 180 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर देन 3 स्क्वायर देन 5. ओके, अब कौन सा नंबर पेयर में नहीं है, विच नंबर इज नॉट इन अ पेयर, यस 5 इज नॉट इन अ पेयर. तो अब ये टोटल टर्म को हमें कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जो पेयर में नहीं है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है. सो मल्टीप्लाई बाय 5 on both sides, that you write here. So we have to multiply this term on both sides by 5. तो मैंने मल्टीप्लाई किया इधर 180 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5. ऑलरेडी ये 5 है, फिर ये 5 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या बनेगा, वो 5 इंटू 5 विल बिकम 5 स्क्वायर. अब ये मल्टीप्लाई करो 180 इंटू 5, 5 0 × 0, 5 13, देन 5 1 × 5 प्लस 3 8 9, 5 8 × 49, 900 आता है. आफ्टर दैट यू टेक स्क्वायर रूट ऑल्सो, मल्टीप्लाई भी करो स्क्वायर रूट भी करो. देन 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर. आफ्टर दिस just we have to choose one number, that is 2 into 3 into 5. ओके, अब क्या आता है देखो, 2 3 × 6, 6 5 × 30. So square root of 900 is 30. So like this we have to do. So this question is what should be multiplied. I taught you 2 questions here, question number 1 and 2, and this is very easy, so you can solve other questions also. Now I will do question number 6. As I told you students, in question number 5 I have completed 252 and 180, right? Now question number 3, 4, 5, 6 you can do by yourself because it is very easy. Now I will move on to question number 6. Question number 6 is for each of the following number, find the smallest whole number by which it should be divided. देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, you have to find smallest number so that यहाँ पे हमने उसको मल्टीप्लाई किया था, isn't it? अब सेम स्टेप से लेकिन यहाँ पे पूछा है what should be the number that we have to divide. यहाँ पे मल्टीप्लाई था और यहाँ पे अभी डिवाइड पूछा है. डिवाइड करने के बाद वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा एंड देन वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द ऑब्टेन्ड नंबर. दोनों मेथड सेम है, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे हमने डिवाइड किया था. फर्स्ट क्वेश्चन इज 252. स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में 252 का फैक्टर्स हमने फाइंड कर दिया था, इजंट इट? द सेम थिंग आई एम राइटिंग हियर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो. सेम क्वेश्चन दिया है 252, तो मैंने ऑलरेडी सब लिख दिया है. ओके, अब मेन पार्ट यहाँ पे है. क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी डिवाइडेड, राइट? अब मल्टीप्लाई में हमने क्या देखा था, द नंबर विच इज़ नॉट इन अ पेयर.
यहाँ पे भी हमें वही देखना है, द नंबर विच इज़ नॉट इन पेयर। पेयरिंग में कौन सा नहीं है, 7 नहीं है, इजंट इट। तो हमें कौन सा नंबर से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। जो नंबर पेयर में नहीं है उससे हमें डिवाइड करना है। सो डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड्स, हमें 7 से डिवाइड करना है। सो व्हाट आई गेट हियर, 252 अपॉन 7। पीछे क्या था, देखो इधर मल्टीप्लाई था तो मैंने मल्टीप्लाई किया था, राइट। अब यहाँ पे डिवाइड पूछा है तो डिवाइड कर देना है। दिस इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 डिवाइडेड बाय 7 एंड देन दिस 7 एंड दिस 7 विल गो। ओके, अब 252 डिवाइडेड बाय 7 चाहिए तो यहाँ पे कर लेना, क्योंकि मुझे इसका आंसर फाइंड करना है। 7 3 ज़ा 21, 4 2 7 6 ज़ा, तो क्या आता है ये 36 आता है। सो आफ्टर डिवाइडिंग 252 बाय 7 आई एम गेटिंग हियर 36 इज इक्वल टू, ए 7 7 कट हुआ, व्हाट रिमेन्स हियर 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट हम लेते तो एक एक नंबर चूज करना है, दैट इज 2 इंटू 3, 2 and 3 which is 6. So square root of 36 is equal to 6. That's it. This is the answer. Hope you followed. जिसे हमने मल्टीप्लाई में किया था सेम मेथड में हमें यहाँ पे करना है। I will do one more question. सेकेंड क्वेश्चन है 2925। 2925 का हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2925 डिवाइडेड बाय, एज यू नो यहाँ पे 5 है तो हमें 5 से स्टार्ट कर देना है। 5 5 ज़ा 25, 4 5 8 ज़ा 4, देन आई गेट 5 5 ज़ा। नेक्स्ट 5 आया है तो फिर से हम 5 से करेंगे। 5 1 ज़ा। अगर तुम लोगों को डायरेक्ट नहीं आता है तो तुम लोग डिवाइड करके देख सकते हो। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा, तो 1 1 7 आया। 7 + 1 8, 8 + 1 9, तो ये 3 के टेबल से जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 2 3 9 ज़ा 27। अगर तुम लोगों को डायरेक्ट नहीं आता है तो डिवाइड करके देख सकते हो, लाइक दिस। जैसे मैंने अभी 2925 किया, 5 से डिवाइड करो। 5 5 ज़ा 25, 4 2, 5 8 ज़ा 40, 2 5 5 5 ज़ा, तो क्या आया 585 आया, तो मैंने वही लिखा है, राइट। फिर 585 5 से डिवाइड करो तो 117 आएगा। नाउ आई हैव 39 हियर, अगेन इट विल गो विथ 3 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा। नाउ 39 गॉट 13 1 ज़ा। नाउ पेयरिंग इज 5 and 3. This 13 will remain as it is. So you write here 2925 is equal to, पेयरिंग में क्या आया है 5 का है तो 5 स्क्वायर लिखो, और यहाँ पे 3 का है तो 3 स्क्वायर लिखो, और ये 30। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी डिवाइडेड। अब कौन सा नंबर पेयरिंग में नहीं है, 13 नहीं है, सो द होल नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 13। 29 तुम लोग स्टेटमेंट लिखो, डिवाइड बाय 13 ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा 2925 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 13 डिवाइडेड बाय 30। सो दिस 13 and 13 विल गो। नाउ 2925 डिवाइडेड बाय 13 हमें करना है, ओके। तो तुम लोग यहाँ पे डिवाइड करके भी देख सकते हो, नहीं करना है तो भी वहाँ पे एक इजी मेथड मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखो, आफ्टर डिवाइडिंग हमें क्या मिला था, 36 मिला था, राइट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या है, 6 है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, डिवाइड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बहुत लेंदी लगता है। मैं पहले आंसर फाइंड करूँगी, आंसर के बाद ए हम लिख सकते हैं। देखो कैसे, यू राइट दिस एज इट इज़, ओके। यहाँ पे कुछ मत लिखना, पीछे वो हम बाद में देखेंगे। हियर व्हाट इज रिमेनिंग, 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर।
अब स्क्वायर रूट हमें लेना है तो स्क्वायर रूट ले लो 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमें एक एक नंबर चूज़ करना है तो 5 स्क्वायर का 5 आएगा, 3 स्क्वायर का 3 आएगा, 5 3 ज़ा 15। ओके, यहाँ पे देखो आंसर क्या आया था 6, तो 6 का स्क्वायर ही इधर रहता है। 6 का स्क्वायर 36 है। जब हमें डिवाइड करते हैं ना तो जो आंसर आया है उसका स्क्वायर नंबर रहता है इधर, राइट। तो सेम आइडिया यहाँ पे लिखो, यहाँ पे यूज़ करना है हमें। 15 आया तो 15 का स्क्वायर नंबर यहाँ पे आता है। 15 का स्क्वायर नंबर यहाँ पे आएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 15 का स्क्वायर क्या है 225, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आता है 225। तुम लोग डिवाइड भी कर सकते हो, अगर नहीं करना है लेंथी लगता है तो ऐसे हमें आंसर से इसे टेढ़े मेथड्स यूज़ करना है। दिस आर ऑल ट्रिक्स फॉर मैथमेटिक्स। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर आया उसका स्क्वायर नंबर यहाँ पे हमें लिख देना है 225। सो 225 लिखो, यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट लिया तो इधर भी स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट ऑफ 225, स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15। दिस इज द आंसर। सो this is the answer of question number 6. I have done 2. What should be divided आता है तो सेम जैसे हमने मल्टीप्लाई में किया था वही मेथड, जो पेयरिंग में नहीं है उस नंबर से हमें डिवाइड कर देना है। Now next question. The students of class 8 of school donated rupees 2401 in all for Prime Minister National Relief Fund. क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 है, उन्होंने अमाउंट डोनेशन किया है। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट 2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। नाउ दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ईच स्टूडेंट डोनेटेड as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. अब एक एक बच्चे ने कितना अमाउंट पे किया है जितने क्लास में बच्चे हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे क्लास में 10 बच्चे हैं। ओके, सपोज इन 8th स्टैंडर्ड टोटल स्टूडेंट्स 10 है, राइट। तो एक एक बच्चे ने कितना अमाउंट पे किया है ₹10, लाइक दिस। टोटल 10 स्टूडेंट्स है तो एक बच्चे ने कितना अमाउंट किया, क्या दिया देखो, ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर 10 बच्चे हैं तो एक एक बच्चे ने कितना अमाउंट पे किया है 10 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट कितना कलेक्शन होगा, 10 बच्चे 10-10 रुपये देंगे तो 10 into 10 विच इज़ 100, लाइक दिस। वन मोर, एक और एग्जाम्पल मैं बताऊंगी। सपोज क्लास में बच्चे हैं 15, ओके, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 15 स्टूडेंट्स। तो एक एक बच्चे ने कितना अमाउंट डोनेशन किया जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 15 है, सो one स्टूडेंट डोनेटेड ₹50। होप यू अंडरस्टूड। तो 15 रुपीज़ एक एक बच्चे ने डोनेशन दिया है, तो टोटल अमाउंट कलेक्शन कितना आएगा, एक बच्चे ने 15 दिया तो 15 स्टूडेंट का कितना आएगा, दोनों मल्टीप्लाई कर देना है हमें। 15 into 15 दैट इज़ 225। सपोज क्लास में बच्चे हैं 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो एक एक बच्चे ने कितना अमाउंट किया, ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 है तो एक बच्चे ने कितना रुपीज़ डोनेशन में दिया है 20 रुपीज़। तो कितना कलेक्शन होगा 20 into 20 दैट इज़ 400। सो ये आइडिया हमें इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ करना है। नाउ स्टूडेंट्स विल सॉल्व दैट क्वेश्चन नीटली हियर। टोटल अमाउंट कलेक्शन कितना हुआ था, टोटल कलेक्शन it is ₹2401। टोटल अमाउंट कलेक्शन 2401 हुआ था, राइट। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें लिखना है बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गिवन। तो तुम लोग सिंपल इक्वेशन याद करो, जब भी हमारे पास कुछ रहता नहीं है और जब हम सपोज करते हैं तो हम x से जाते हैं। ओके, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास में? एक्स है। कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो हमने क्या लिया, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। तो एक अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स है तो एक एक बच्चे ने कितना अमाउंट डोनेशन में दिया है, अभी मैंने तुम लोगों को समझाया था। अगर 20 स्टूडेंट है तो ईच स्टूडेंट 20 रुपीज़ डोनेशन देगा। 15 स्टूडेंट है तो ईच स्टूडेंट 15 रुपीज़ देगा। 10 स्टूडेंट है तो ईच स्टूडेंट 10 रुपीज़ देगा। वैसे ही एक्स स्टूडेंट है तो ईच स्टूडेंट कितना अमाउंट देगा? एक्स रुपीज़ देगा। देयरफॉर अमाउंट डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट इज इक्वल टू रुपीज़ एक्स। ओके, अब टोटल कलेक्शन कितना आएगा? देखो मैंने यहाँ पे फिर से समझा था, 20 रुपीज़ एक एक बच्चे ने दिया है और कितने स्टूडेंट है? 20 है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते। सेम आइडिया, एक बच्चे ने एक्स रुपीज़ डोनेशन में दिया है और टोटल बच्चे कितने हैं इधर? एक्स स्टूडेंट है, तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स। जब मैं एक्स इंटू एक्स करूँगी तो टोटल अमाउंट कलेक्शन आएगा और टोटल अमाउंट यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है 2401, सो इट इज़ 2401। नाउ एज यू नो एक्स इंटू एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर है। ये तो हमने लीनियर इक्वेशंस में पढ़ा है क्वेश्चन स्टैंडर्ड 7 में। एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पावर एंड एक्सपोनेंट में भी हम करते हैं। पावर यहाँ पे 1 है तो 1 + 1 विल बी 2 लाइक दिस इज इक्वल टू 2401। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो मुझे स्क्वायर हटाना है, तो दोनों जगह मुझे स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2401। अब याद करो, बहुत सारे नंबर में जब भी हम स्क्वायर हटाते, फॉर एग्जांपल अंदर स्क्वायर नंबर है और स्क्वायर रूट जब हम हटाते तो एक एक नंबर हम चूज़ करते हैं ना। यहाँ पे भी देखो स्क्वायर रूट मैंने हटाए तो 5 स्क्वायर है तो मैंने 5 लिखा है। सेम आइडिया, जब मैं इसका स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट में हटाऊँगी तो मुझे एक एक्स चूज़ करना है। सो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2401। अब 2401 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, राइट। तो स्क्वायर रूट यू नो हाउ टू फाइंड, कैसे? तुम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। विल फाइंड नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 2401 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ 2401 कौन से टेबल में आता है? देखो 3 टेबल में तो नहीं आएगा ये, क्योंकि ऐड करो 4 + 2 6, 6 + 1 7 नहीं आएगा। तो लास्ट 1 आता है तो हमें 3 से ट्राई करना है, 7 से करना है और 9 से करना है। 3 और 9 में तो आएगा नहीं है क्योंकि एडिशन बराबर नहीं बैठ रहा है, तो हमें 7 से ट्राई करना है। चाहे तो तुम लोग 7 से डिवाइड करके देख लो। 2401 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 = 7, 7 3 = 21, 24 - 21 will be 3, 0, then 7 4 = 28, 2 1 7 3 = 21। ओके, तो 7 से जाएगा ये, 7 से 3 4 3 आया। फिर ये 7 से डिवाइड करो, 7 से फिर ये जाएगा, 7 4 = 28, 7 9 = 63, 49, 7 7 = then 7 1 = सो आगे फैक्टर्स। अब लिखो 2401 इज इक्वल टू, पेयरिंग कर लो इधर, दिस पेयर एंड दिस पेयर, तो 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट निकालो, 2401 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट हम रिमूव करते तो एक एक नंबर हमें चूज़ करना है, दैट इज़ 7 इंटू 7 विच इज़ 49। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7
2401 इज 49. अब स्क्वायर रूट ऑफ 2401 क्या था? x था, राइट? सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 49, राइट? होप यू अंडरस्टूड. x क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ 2401. तो 2401 का स्क्वायर रूट हमने निकाला, दैट इज 49. सो x इज इक्वल टू 49, क्योंकि x इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस. सो x इक्वल टू 49. अब व्हाट इज x? x देखो क्या हमने सपोज किया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और क्वेश्चन भी क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट. यू सी हियर क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास. स्टेटमेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए हमें स्टेटमेंट आंसर लिखना है. देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज इक्वल टू 49. दैट्स इट. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी हमने 7 किया है ना, वही सेम बेसिस पे है. 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many as plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. Try to understand the question. Total plants दिया है 2025. अब यहाँ पे क्या दिया है? These are to be planted in such a way that each row contains as many as plants एज द नंबर ऑफ रोज़. ओके, जितना हमने नंबर ऑफ रोज़ बनाया है, सपोज़ मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, ये मेरा गार्डन है. ओके, अगर मैंने 4 रोज़ बनाए, इधर देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, मैंने 4 रोज़ बनाया है, तो मैंने एक एक रो पे मुझे कितने प्लांटिंग करना है, कितने प्लांट्स मुझे लगाना है? 4 प्लांट्स लगाना है. 1 2 3 4. जितने मैं रोज़ बनाऊंगी उतना ही प्लांट्स मुझे लगाना है. सपोज़ मैंने 5 का रो बना दिया, इधर मैंने 1 2 3 4 5, तो मुझे एक रो पे कितने प्लांट्स मुझे लगाना है? 5 प्लांट्स. 1 2 3 4 5. वही क्वेश्चन है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many as plants as the number of rows. जितने रोज बने हैं उतने ही हमें प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करने. ओके, तो यहाँ पे हमें अगेन वी डोंट नो हाउ मेनी रोज आर देयर एंड हाउ मेनी प्लांट्स वी हैव टू प्लांट देयर. तो हमें x से स्टार्ट करना है. लेट नंबर ऑफ रोज बी x. ओके, तो एक रो मैंने टोटल रोज कितना लिया है? इधर x लिया है. तो एक एक रो पे मैं कितना प्लांटिंग करूँगी? जितने रोज है उतना ही मुझे प्लांट्स लगाना है. देयरफॉर नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज ऑल्सो x. ओके, तो मैंने रोज को x लिया, तो एक एक रो पे कितने प्लांट्स मुझे प्लांटिंग करना है? x प्लांट्स. ओके, नाउ टोटल नंबर इज गिवन 2025, राइट? इन दोनों को मल्टीप्लाई हम करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आएगा. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, ये शॉर्ट फॉर्म है, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन x इंटू x इज इक्वल टू 2025. Now what is x into x? X into x is x square is equal to 2025. x square आ गया. अब मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे स्क्वायर हटाना पड़ेगा. तो स्क्वायर कैसे रिमूव होगा? मुझे स्क्वायर रूट लेना है. सो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2025. मैंने पहले भी बताया है, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 टर्म है तो हम एक ही लिखते हैं. सो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर विल बी x एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2025. अब 2025 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो 2025 करो 5 से, 5 4 ज़ा 20, फिर 2 टर्म्स हम साथ में ले रहे तो 0 आएगा, 5 5 ज़ा, नेक्स्ट 5 8 ज़ा, 5 1 ज़ा, देन 3 27 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 1 ज़ा, सॉरी 3 3 ज़ा, देन 3 1 ज़ा. तो पेयरिंग बन गया इधर.
सो यू राइट हियर 2025 इज इक्वल टू पेयर में क्या बनना है 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर. अब स्क्वायर रूट ले लो. 2025 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर. अब एक एक नंबर चूज़ करो. 5 इंटू 3 इंटू 3. 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45. ओके. ऐसे भी ये मैंने शॉर्टकट मेथड बताया है, उससे भी तुम लोग फाइंड कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन डू बाय दिस लॉन्ग मेथड. सो 45 आया. राइट. नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 2025 इज नथिंग बट x. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 45. x का वैल्यू 45. बट व्हाट इज x? x हमने लिया है नंबर ऑफ रोज, तो प्लांट्स भी वही आएगा, x ही आएगा. पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो. देयरफॉर नंबर ऑफ रोज कितना आएगा? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 45 क्योंकि हमने उसको x लिया है. एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज ऑल्सो x. देयरफॉर नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, वो भी हमने x लिया है, दैट इज 45. तो टोटल गार्डन में 45 रोज बने हैं और ईच रो में 45 प्लांट्स वहाँ पे प्लांटिंग किया. दैट्स इट स्टूडेंट्स. इन दिस वीडियो I taught you question number 5, 6, 7 and 8. Keep practicing. Thank you.